अस्सलामुअलैकुम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फ्रेज़ क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि फ्रेज़ होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनकी इनकम्प्लीट सेंस होती है और वो फ्रेजेस किसी को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब समथिंग। और हमने ये भी पढ़ा था कि फ्रेज़ में सब्जेक्ट टू वर्ब का एग्रीमेंट ही नहीं होता है, और जब ये फ्रेजेस एलोन होते हैं तो वो कंप्लीट सेंस फॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी फ्रेज़ के इंट्रोडक्शन क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि फ्रेज़ क्या होता है। ठीक है ना, और फ्रेज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या कहा था लास्ट में फिर आपको, जब हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करते हैं, ठीक है ना, तो हम किस लिए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जब हमने किया है तो वो बनाते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो बनाते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो हमने क्यों बनाए हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमने क्यों किया है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का, और एक ग्रुप हमने क्यों फॉर्म किया है। इसलिए हमने एक ग्रुप फॉर्म किया है ताकि वो ग्रुप कोई सेंस क्रिएट करे, ठीक है ना, ताकि वो ग्रुप कोई सेंस फॉर्म करे। ठीक है, अब आई बात समझ में क्लियर। जब हमने सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का किया है तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया है, वहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया है। उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने फॉर्म क्या किया है, कोई सेंस क्रिएट की, उन्होंने कोई सेंस फॉर्म की है। ठीक है, अब ये जो सेंस है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इधर याद रख लेना, या तो ये इनकम्प्लीट सेंस फॉर्म करेंगे या तो ये कंप्लीट सेंस फॉर्म करेंगे, कंप्लीट सेंस फॉर्म करेंगे। अब आई बात समझ में। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमने बनाए हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या फॉर्म करते हैं, सेंस फॉर्म करते हैं। या तो वो कंप्लीट सेंस फॉर्म करते हैं या तो इनकम्प्लीट सेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, तो जब उन्होंने कंप्लीट सेंस फॉर्म की है, जब वो कंप्लीट सेंस फॉर्म करते हैं उस टाइम क्या होते हैं वो, ठीक है ना, और जब वो इनकम्प्लीट सेंस फॉर्म करते हैं तो उस टाइम हम उनको क्या बोलते हैं। ठीक है ना, जब वो इनकम्प्लीट सेंस फॉर्म करते हैं तो मैंने उनको बोला, उनको बोलते हैं हम फ्रेजेस। ठीक है ना, और जब वो कंप्लीट सेंस फॉर्म करते हैं तो उस टाइम वो क्या कहलाते हैं, क्लॉज, या हम कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब आई बात समझ में, क्लॉज और सेंटेंस। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस फॉर्म करे वो तो क्लॉज होते हैं, वो तो सेंटेंसेस होते हैं, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इनकम्प्लीट सेंस फॉर्म करते हैं वो तो फ्रेजेस होते हैं। आई बात समझ में क्लियर। अब क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है तो वो है फ्रेज। ठीक है, फ्रेज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सेंटेंस उठाऊंगा। ठीक है ना, तो सेंटेंस। ठीक है, अब हम पहले बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है जो सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, उसमें वर्ब का होना कंपलसरी है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। ठीक है ना, और उसके बाद जो भी पार्ट इसके बाद आते हैं, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट, हम कहेंगे भी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स इसमें आते हैं। ठीक है ना, तो ये जो सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं उसमें सब्जेक्ट होते हैं, इसमें वर्ब होते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट, जब हम इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं, ये सब्जेक्ट क्या होता है, या तो ये नाउन होता है या तो ये प्रोनाउन होता है। ठीक है ना, तो वर्ब तो आपको पता ही है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई बात समझे। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या सब्जेक्ट फ्रेज हो सकता है, क्या हम अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट की ज़रूरत है, क्या हम फ्रेज को बना सकते हैं, क्या हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्रिएट करें जो सब्जेक्ट का काम करे। हाँ, हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ। तो फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है ना, तो फ्रेज भी। ठीक है, तो जब हमें सेंटेंस में ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की तो हमें ये तो पता ही है वो तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउंस हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कभी कभार यानी कि कभी कभार हमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए, तो वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जब हमें चाहे तो उस टाइम हम फ्रेजेस को इस्तेमाल करते
हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमें पता चला है ये जो फ्रेजेस हैं ये तो क्या है, पार्ट है किसका, सेंटेंस का। तो ये कंपोनेंट है सेंटेंस के, क्या है, कंपोनेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है, जो फ्रेज है, तो हमें फ्रेज का यूज करना है, फिर यूज ऑफ फ्रेज इन सेंटेंस। तो सेंटेंस में हम फ्रेज को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, किस प्लेस पे, किस जगह पे हम उनको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कहाँ पे आ सकते हैं हमारे फ्रेजेस, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, तो हमने देखा है कि फ्रेज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव फ्रेजेस, ठीक है ना, सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट के प्लेस में, ऑब्जेक्ट के प्लेस में, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे या तो ये फ्रेजेस, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल, सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल के तौर हम एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पे अ लेडी, मैं लिखूंगा अ लेडी इज रीडिंग ए बुक। अब देखो यहां पे मैंने लिखा है ए लेडी इज रीडिंग ए बुक, इज रीडिंग ए बुक, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखो ये है यहां पे सब्जेक्ट, ये है यहां पे वर्ब, ये भी वर्ब है, ए आर्टिकल है, बुक फिर से नाउन है, ठीक है ना, यानी एक ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे आप अच्छी तरह से, तो ये है यहां पे सब्जेक्ट, ये वाला है वर्ब पोर्शन, ये है वर्ब, तो ये है यहां पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो अगर आप ये देखोगे ए लेडी एक फ्रेज भी है, तो कौन सा वाला फ्रेज है ये, ए लेडी कौन सा वाला फ्रेज है यहां पे, यानी कि ये सब्जेक्टिव फ्रेज है, ये तो सब्जेक्टिव फ्रेज है, ठीक। तो ये सब्जेक्ट इसने यहां पे ये सब्जेक्ट में आ गया है, ठीक है। क्या हम इसको ऑब्जेक्ट में ले सकते हैं? हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा इस एग्जांपल को ऐसे, हम लिखेंगे इस एग्जांपल को ऐसे, A lady in red dress is reading a book। अब देखो यहां पे ये जो लेडी है किस में है, इन रेड ड्रेस, ये जो यहां पे आया ये वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन रेड ड्रेस, यह भी एक फ्रेज है, ये भी एक फ्रेज है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा मॉडिफायर्स, प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स, ठीक है ना। अगर आपको पता नहीं कि मॉडिफायर्स क्या होता है तो हम उस पर भी एक लेक्चर बनाएंगे अलग से, सेपरेटली उस पर भी हम एक लेक्चर बनाएंगे। जब आप मॉडिफायर्स देखोगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे लेडी के पीछे आ गया है, तो इसने इन द रेड ड्रेस जो यहाँ पे हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जो फ्रेज एक है उसने क्वालिफाई किया है इस लेडी को, उसने इस लेडी को मॉडिफाई किया है, ठीक है ना। उसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। ये जो फ्रेजेस होते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं समथिंग को, ये जो ये क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है। तो उसने इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे नाउन को फिर से डिस्क्राइब किया है, तो यहाँ पे क्या है, ये नाउन फ्रेज, ये यहाँ पे क्या है, नाउन फ्रेज, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको ये भी कहा था पिछले लेक्चर, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं, ठीक है। तो ये फ्रेज कहाँ पे आ जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या सीखना है, हमें पहले क्या सीखना है कि फ्रेजेस, जो भी हमने फ्रेज बनाया, अगर हमने कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाए तो उसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। आपको तो पता ही है जब हम नाउन लिखते हैं तो नाउन के साथ हम एडजेक्टिव्स भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव्स का क्या काम है, वो तो उसको क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं उस नाउन को और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, वो तो हमें उसकी स्पेसिफिकेशन देते हैं, ठीक है ना। मगर ये जो फ्रेजेस हैं ये मोर स्पेसिफिकेशन देते हैं एज कंपेयर टू एडजेक्टिव्स। इसी तरह वर्ब में हम एडवर्ब्स लगाते हैं, ठीक है, एडवर्बल। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं, तो हमें यह सीखना है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस कैसे क्रिएट करें, कौन सा वाला फ्रेज नाउन फ्रेज है, कौन सा वाला फ्रेज वर्ब फ्रेज है, कौन सा वाला फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज है, कौन सा वाला फ्रेज एडवर्बियल फ्रेज है या प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हमें फॉर्म करने पहले सीखने हैं, तो हम उसके लिए अलगली सेपरेटली, जब मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था ये यहाँ पे हमने लिखे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, तो हम सेपरेटली वन बाय वन हर एक टाइप के फ्रेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और वहां पे हम सीखेंगे कि जो हमने ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाया, जो हमने फ्रेज बनाया, तो ये कौन सा वाला फ्रेज है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने
फ्रेज बना है जो एडजेक्टिव फ्रेज है, तो वो किसके साथ हम काम कर, जो काम करता है एडजेक्टिव, ठीक है ना। उसी तरह वो एडजेक्टिव फ्रेज भी काम करेगा, तो हम उसको नाउन को लगाएं तो हमें उसको क्वालिफाई करके देगा और उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा। क्या देगा? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब आई बात समझ में। तो ये जो फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस क्यों, ये क्या है? पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्योंकि सेंटेंस में खाली सेंटेंस इतना है। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे, फिर आप ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं, जब मैं उनको पूछता हूँ कि मुझे बताओ आप सेंटेंस क्या होता है, तो वो कहते हैं मुझे सेंटेंस वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। खाली ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता है सेंटेंस, बल्कि सेंटेंस में फ्रेज भी होते हैं, सेंटेंस में क्लॉजेस भी होते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेज भी उस सेंटेंस का एक पार्ट है, ठीक है ना। अब आई बात समझ में। तो सेंटेंस की, जब हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे वहाँ पे मैं आपको इतना ही नहीं बोलूँगा खाली सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते, तो वहाँ पे ये भी आएगा सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये भी होगा सेंटेंस में फ्रेजेस भी होते हैं, सेंटेंस में क्लॉजेस भी होते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से यहाँ पे क्या है, ये जो फ्रेजेस हैं, ये जो क्लॉजेस हैं, वो पार्ट है किसके? सेंटेंस के, ठीक है ना। तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं सेंटेंस के, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट के बारे में बात की, मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बात। जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो वहाँ पे कंप्लीमेंट की बात करेंगे, वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, या सब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे किसमें? सेंटेंस के, ठीक है। जब हम सेंटेंस के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस वक्त हम उसका एक कंपोनेंट देखते हैं, वो देखते हैं हम फ्रेजेस, यानी कि वो वाले जो इसमें होते हैं, नाउन्स होते हैं, इसमें जो वर्ब्स होते हैं या बाकी होते हैं, उनको अगर हमें स्पेसिफिक बनाना है, अगर हमें उसके लिए उनकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लिखूंगा आपको समझाने के लिए। मैं कहूँगा यहाँ पे कार इज रनिंग, तो मैंने कहा यहाँ पे कार इज रनिंग, ठीक है ना। या हम कहेंगे बॉय इज रनिंग, ठीक है ना, बॉय इज रनिंग। ये जो कार है, आप मुझे बताओ कौन सी वाली कार है? अनस्पेसिफिकेशन है इस वर्ड में। अच्छा, रनिंग, वो तो रन कर रही है, किस तरह रन कर रही है? क्या हमें पता चल रहा है अच्छी तरह से? हमें क्लियर इंफॉर्मेशन मिल रही है? नहीं मिल रही। अगर हम इस तरह कहेंगे ए कार, हम चलो ऐसे यहाँ पे कार इन रेड इज रनिंग, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा है? कार इन रेड। अब ये जो इन रेड है ना, यहाँ पे इन रेड, इस इन रेड ने हमें क्वालिफाई किया है इस कार को, ठीक है। तो इस कार को उसने क्वालिफाई किया है और हमें इसकी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की है। तो हमें स्पेसिफाई हुआ है ये कौन सी कार है, किस कार के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में बहुत सारे कारें होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्पेसिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो हमने वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स किया है, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने इस कार को मॉडिफाई किया है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, उस इंफॉर्मेशन से हमें स्पेसिफिकेशन हासिल हो गई है, ठीक है ना। तो फ्रेज इसलिए हम बनाते हैं ताकि हमें जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं तो हमारी कन्वर्सेशन में स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए। तो वो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम फ्रेजेस देते हैं। हाँ, हम खाली फ्रेजेस नहीं है, हम एडजेक्टिव्स भी, नाउन के लिए हम एडजेक्टिव्स भी इस्तेमाल करते हैं, मगर मोर जो हमें क्या बोलते हैं उसको, हम मोर स्पेसिफिकेशन हमें प्रोवाइड करते हैं फ्रेजेस, ठीक है ना। जैसे कि मैं कहूँगा यहाँ पे अगर कार है, अगर हम इसका एडजेक्टिव लगाएंगे, ठीक है ना, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ब्यूटीफुल कार। अगर इसको हम काट ले, यहाँ पे आप ये कंसिडर करो, ये इन रेड नहीं है, ब्यूटीफुल इज रनिंग, ठीक है ना। तो ये जो कार जो है वो तो ब्यूटीफुल है, मगर स्पेसिफिकेशन, क्लियर कट स्पेसिफिकेशन नहीं मिल पा रही है हमें, ठीक है। तो क्लियर कट स्पेसिफिकेशन के लिए हम फ्रेजेस को इस्तेमाल करें। तो हमें सीखना है कि फ्रेजेस कैसे हम फॉर्म करते हैं, और जो हमने फ्रेज फॉर्म किया है तो उसको हम सेंटेंस में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। क्या वो सब्जेक्ट में आते हैं, क्या वो ऑब्जेक्ट में आते हैं? हाँ, वो सब्जेक्ट भी आते हैं, वो ऑब्जेक्ट, यानी कि मॉडिफायर जब हम देखेंगे, प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमें ये सब पता चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अब फ्रेज के बारे में समझ में आ गया होगा कि फ्रेजेस क्या होता है और फ्रेज हम सेंटेंस में कहाँ इस्तेमाल
करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। तो कल से हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेज। जब हम सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब हमें पहले तो हमें सीखना है कि हम फ्रेजेस किस तरह क्रिएट करेंगे। जब हम सीखेंगे फ्रेजेस को क्रिएट करना, उसके बाद उनको यूटिलाइज करना, कहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना, तो वो भी हम साथ साथ में ही उन क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को उठाएंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।